एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो, मतलब ये पूरी की पूरी वीडियो 5 जून की है। तो यहाँ पर हम सब नहा धोकर रेडी हो गए हैं और मेरा जो सूट है ये मैंने पहले भी पहना हुआ है। ये रेयॉन का है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी मेरे पास सारे लाइनिंग वाले थे तो कोई मतलब नहीं था पहनने का, क्योंकि बहुत गर्मी फील होती है। और जशन ने भी जो अपना सूट है वो कॉफ़ी कलर का पहना हुआ है। ये साड़ी थी तो फिर इसको ये ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इसको पूछ लिया था कि अगर तुमने स्टिच करवानी है तो करवा लो, वरना मैं करवा लूँगी। तो मेरी बहन ने स्टिच किया है इसका फ्रॉक सूट और ये भी नहा कर आ गए हैं। तो ये ना बठिंडा सिटी में चले गए थे सामान लेकर आने के लिए, इसीलिए हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मैंने तो बोला था अगर यहीं से मिलता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के लिए सोचना पड़ता है ना। तो फिर ये वहीं चले गए, ये और शिंदा साथ में ही थे। तो फिर ये काफ़ी लेट हो गए वहाँ पर। और सेफ्टी वाइज ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई क्योंकि ये मेमोरी है और इसको जोड़कर रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब इशू बड़ी होगी थोड़ी तो देखेगी कि हाँ मेरा बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट हुआ था, फर्स्ट बर्थडे। और ये यहाँ पर ना अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं कैमरे में देख देख कर कि कौन सी शर्ट ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैं दिखाना भूल गई थी, केक तो था ही, पेस्ट्री थी और पिज़्ज़ा था और क्या था, आलू पैटी थी, पनीर पैटी थी। तो ये सब था। तो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि एक बुज़ुर्ग है गांव में, इशू को हंसली की प्रॉब्लम थी और 11 मंथ हो गए हैं। हमने सुबह शाम उनके घर जाना और उन्होंने भी कभी इतराज़ नहीं किया था। इनफैक्ट उनके जो माताजी हैं उनके बेटे थे, बहू थी और पोता पोती थे बड़े बड़े, कभी भी वो इशू को बहुत प्यार करते हैं बहुत। उन्होंने बोला था कि इसे रोने नहीं देना, जब भी इसको दर्द हो ना यहाँ लेकर आना है। तो अगर उन्होंने हमारा इस कंडीशन में साथ दिया है तो मैं आज के टाइम कैसे भूल सकती थी उनको, है ना। तो फिर उनके लिए भी सेम चीज़ें आई और उनके घर भेज दी गई थी, क्योंकि केक लेट कट हुआ था। तो फिर वो सो जाते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं। तो मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी कि क्यों, है ना। तो इसीलिए जो खाने पीने का सामान था इशू के बर्थडे के लिए उनके घर पहुंचा दिया गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बोलते हैं ना कि कभी कभी आपके जो घर के मेंबर ही लोग होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो काम नहीं आते हैं लेकिन बेगाने काम आ जाते हैं। तो ये बात सच है। उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि हमारे घर, उन्होंने बोला था कि आप मन में मत लेकर आना कि हम आपको बोलेंगे नहीं, बेटी को मत रोने देना, तभी आ जाना जब भी इसको प्रॉब्लम हो। टचवुड अब इसकी प्रॉब्लम वो ठीक हो गई है। और मैं यहाँ पर ना बैलून फुला रही थी और मैं खुश हो रही थी, इशू को हंसाने की कोशिश कर रही थी। ये भी अपना रेडी होकर आ गए हैं और ये बोल रहे थे कि लाओ फटाफट मैं करता हूँ। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। फिर इशू को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर हुआ ये कि जो ब्लैक वाला गुब्बारा है ना ये फटेगा। तो इशू इतना रोएगी। बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चला हुआ था, बच्चे सॉन्ग सुन रहे थे, क्योंकि इशू हमें और कुछ देखने ही नहीं देती है। तो इसलिए ना मैं वो रियल आवाज़ नहीं वो कर सकती, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा जो मुझे चाहिए नहीं। आगे मैंने म्यूज़िक में म्यूट करवा दिया था बच्चों को, वो मैंने रियल आवाज़ इसमें डाली हुई है। यहाँ पर यही गुब्बारा फटने वाला है यही, और मैं खुद डर गई थी। मैं डर जाती हूँ ऐसी चीज़ों से, एकदम से पता नहीं कैसे फटेगा, तो ये ज़्यादा फुला दिया था। मैं भी डरती हूँ, ये देखिए कि। और अब ये इशू यहाँ पर पहले तो साइलेंट हो गई, शॉक रह गई, उसके बाद इसने कंटिन्यू रोना स्टार्ट किया। मुझे था कि अब ये चुप नहीं होगी, बिल्कुल चुप नहीं होगी। तो मैं अगर जाती ना घर तो मैं
उनको माता जी को बिल्कुल अपने ब्लॉग में लेती, लेकिन मैं नहीं गई थी। ये पकड़ा कर आ गए थे, इसीलिए मैं उनको लेना चाहती थी, क्योंकि होती है ना एक मेमोरी आपके पास कि ठीक है यार, ये दिन ऐसे सेलिब्रेट हुआ था, फर्स्ट बर्थडे है और इतना सेलिब्रेट करना तो बनता है। फिर हमारा भी बर्थडे हम भी मनाते हैं, अपनी बस फेवरेट चीज़ें खा पी लेते हैं, बना देती हूँ मैं घर पर, इतना हो जाता है। लेकिन जे अभी इसका फर्स्ट बर्थडे है तो थोड़ी डेकोरेशन तो बनती है। और यहाँ पर ये कंटिन्यू रोई जा रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी क्योंकि ये डर गई थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज़ आई थी, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे से हमने इसको चुप कराया, चलो ये चुप हो गई, लेकिन ये डर बहुत रही थी, इनसे हाथ नहीं लगा रही थी। पहले तो इसके हाथ से ही फटा, इसने नाखून मारा और वो फट गया, फिर अपने आप फट गया। मैंने इसको थोड़ा सा ना चीला, आलू चीला खिला के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे था कि ये भूखी भी ना रहे और ज़्यादा पेट भी ना भरे, फिर केक कैसे खाएगी थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर की चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा इसको भी नहीं खिला पाऊँगी ना, और देनी भी नहीं चाहिए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चीला खिला कर रखा हुआ था, बस ताकि ये भूखी ना रहे। बस रोई, ये डर की वजह से रो रही थी, बट वरना ये बहुत सियाना बच्चा है, ऐसे नहीं वो करती। अगर इसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे इसको हंसली की प्रॉब्लम है, तब जो रोती है, वैसे नहीं रोती है। मुझे था कि मैं ना सुबह सुबह ही वीडियो का काम कर लूँगी और इसको पब्लिश कर दूँगी, बट क्या हुआ ना, फिर इशू उठ गई थी, फिर बीच में रह गई। फिर मुझे लगा चलो कोई ना, मैं रुक के कर लूँगी। यहाँ पर मम्मी और शिंदा वो भी नहाने धोने के लिए गए हुए थे और हम लोग तो नहा चुके थे। गर्मियों में यही होता है, एकदम से ऐसे नहीं कि कोई कपड़े डाल लिए, नहीं, नहाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना बहुत घबराहट सी होती है, पता ही नहीं चलता है ना, नहाने के बिना लगता ही नहीं है कि हाँ हम लोग रेडी हो गए हैं। तो मेरा ये सूट काफ़ी पुराना है, मैंने ना प्रेगनेंसी के टाइम के पहले का है, बहुत खुला मंगवाया था, तब मैंने खुला ढूला, अभी भी ऐसे ही है वो, तो मैंने ना पीछे से इसको बांध लेती हूँ, इसीलिए अच्छा दिख रहा है, वरना ये बहुत लूज़ है मुझे। इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लैवेंडर कलर है, बहुत अच्छा है। और एक टाइम मैं डिलीवरी के बाद गुरुद्वारा में गई थी, तब पहन कर गई थी। तो यही है एक ठंडा सा सूट, बाकी सब तो बहुत गर्मी, मैंने पहन के देखे, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे लगा नहीं, मुझसे गर्मियों में मुझसे ना सिंथेटिक कपड़ा मुझे पहना ही नहीं जाता, चाहे मैं जितना भी बोलूँ, मुझे बहुत इरिटेट सी होती रहती हूँ मैं। और यहाँ पर ना ये दीवार हमने इसीलिए चूज़ की क्योंकि यहाँ पर रोशनी अच्छी खासी आ रही थी, और अगर मैं कैमरा दूसरी और घुमा रही थी ना तो अंधेरा आ रहा था, इस दीवार में ही अच्छी खासी रोशनी ऐड हो रही थी। तो फिर यहाँ पर ही हमने ये सब ना एक पैकेट में आए हुए थे, बैलून थे, ये थे, एक स्टार से थे, हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड से थे, ये सब कुछ था। और ऐसे ही उतार कर इसको ऐसे ही पैक करके रख देंगे। तो ठीक है, थोड़ा लग गया कि हाँ बर्थडे है, इतना तो लगना चाहिए। और पता नहीं मेरा ना वीडियो रुक रुक कर क्यों चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, इस वजह से भी ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। चलो कोई ना। और यहाँ पर बस हम इनको इकट्ठा कर रहे थे और मैं खुद डर रही थी, मैं इनको बोल भी रही थी कि फट ना जाए, फट ना जाए, फट ना जाए, मैं खुद डर रही हूँ, प्लीज़ धीरे करो, ज़्यादा मत फुलाना। लेकिन फिर उसके बाद नहीं फटे थे, ये दो फटे थे, एक इशू ने फोड़ा और एक ब्लैक वाला अपने आप, बाकी सब ठीक थे। लड़ियाँ भी मैं लगा सकती थी, लेकिन उसके लिए ना ड्रेसिंग के बैक साइड प्लग था, तो फिर मुझे लगा छोड़ो, फिर वो बहुत अच्छा लगता, लेकिन रोशनी में तो लड़ियों का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो यहाँ पर फिर मैं बीच में इशू को देखने लगी, कभी मैं कुछ करने लगी, कुछ कर, यहाँ मेरा डी गुम गया था हैप्पी बर्थडे वाला, फिर वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ढूंढा, तो फिर गुम गया, ऐसे ही चलता रहा। और मैं बस इसको खिला रही थी, मुझे था कि रोना, देखा है ना बच्चे वैसे बहुत खुश रहते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तब उनको रोना होता है, फिर वो ऐसे परेशान करते रहते हैं। लेकिन फिर बस उसके बाद फिर मैं
मैं भूल ही गई थी, केक बाहर ही रह गया रूम में, इसी रूम में, और वो थोड़ा पिघलने लगा। गर्मियों में ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर फ्रिज में रखा इन्होंने, याद करके मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। और पीछे जैसी नाच गाना कर रही है अपना, मैंने वीडियो फास्ट किया हुआ है। और यहाँ पर शिंदा भी नहा कर आ गया है, मम्मी भी नहा कर आ गए हैं। बस अब हमारा जो केक कटिंग की तैयारी है वो करेंगे। पहले थोड़ा बहुत बैलून है उनको देखना है। मम्मी यहाँ पर बोलने लगे कि ले आओ मैं फुला कर दे दूँ, मुँह से नहीं फूलते हैं, बहुत दर्द होता है। तो जो वो है ना फुलाने वाला गुब्बारे, उससे उनको फुलाना आया नहीं, तो उन्होंने मुँह से फुला लिया था। और हम डर रहे थे कि नहीं इतना बड़ा नीचे फूट जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं फूटेगा। और मैं खुद डर रही थी कि ईशू अगर वापस से रोने लगी ना तो वो चुप नहीं होगी। पहले ही बड़ी उसको मुश्किल से चुप करवाया हमने। ये देखिए इधर की तरफ अंधेरा आ रहा है ना, तो इसीलिए पहले हमें था कि उस दीवार पर लगाएंगे, लेकिन अंधेरा आ रहा था और उधर भी तो मेरी हंसी निकल जाती है जब जे ऐसा कुछ करता है। तो नमस्ते सत श्री अकाल बुला रहा था सबको। ठीक है यार, जो भी देखता है कोई ना, हम तो देखते ही हैं, है ना। बस पिक्स कितनी पिक्स निकालें मैं दिखाऊंगी कभी। जशन का जब फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था ना, तो हमने पाठ करवाया था घर में और सबको बुलाया था आस पड़ोस में। खाना पीने का प्रोग्राम था जितना हमारे बस में था, क्योंकि हमें लगा कि इस बहाने सब हमारे घर में आ जाएंगे, खुशी में शामिल हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कभी दिखाऊंगी। पिक्स हैं मेरे पास बहुत सारी, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर जैसी का बर्थडे तो हमने ऐसे घर में ही मनाया था। यहाँ पर ये बस गुब्बारे लगा देंगे इन्होंने, मेरे अकेले के बस का। ये भी बोल रहे थे कि मैं तो घर पर नहीं था, मुझे तो था कि आप लोगों ने सारी सेटिंग कर दी होगी। मैंने कहा कहाँ कर दी, इसको भी देखना है, ये कब करने देगी। ये फिर बीच में इसको चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। ये स्टार जो थे ना ये भी साथ में ही आए हैं। और ये देखिए लग गया। और उसके बाद बस फिर मैं जाऊंगी किचन से केक लेकर आऊँगी और उनको कट करेंगे। मैं कैंडल्स वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं पसंद वो। फिर उसको निकाल कर क्या फ़ायदा है, वैसे ही गर्मी बहुत हो रही थी, पिघल रहा था वो। फ्रिज में रखने के बाद वो थोड़ा सेट हो गया था और इतना टेस्टी था क्योंकि चोको चिप्स थे इसमें। और ये देखिए ये भैया ने पता नहीं क्या स्पेलिंग गलत कर दिए थे, मैंने तो बाद में देखे इशरत के स्पेलिंग। जब इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि देख लो ये स्पेलिंग इन्होंने ठीक लिखे, मैंने कहा आपने क्यों नहीं पढ़े। इन्होंने बोला कि मुझे था कि कोई डाउट ना रह जाए, तो इन्होंने तो उनको बोल दिया था, लेकिन भैया ने ही गलत लिख दिए थे। तो चलो कोई ना। तो उसके बाद बस फिर इसका भी मैंने पिक ले लिया, लेकिन बाकी सब चीज़ों का मेरे दिमाग से निकल गया था। जब ईशू देखेगी ना कि हाँ ये मैंने खाया पिया था, बस इसको मैंने केक खिलाया था, इसने थोड़ी सी पैटी खाई थी, वो भी मैंने बीच बीच में सॉफ्ट सी खिलाई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ना मैंने देखा है कि गले में चिपक जाता है, वो घी सा होता है। लेकिन इन पैटीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत अच्छी थी। वरना मुझे गर्म पानी पीना पड़ता है उसके खाने के बाद। नहीं, जब बड़े हो जाते हैं ना तब खाने पीने की इतनी क्रेविंग नहीं होती है। हाँ मुझे मीठे की हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, और मैं फिर चाहे तो हलवा बनाकर खा लेती हूँ, कुछ भी टॉफ़ी हो वो भी खा लेती हूँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जो अगर ठीक है पिज़्ज़े वगैरह एक दो बार घर में आए हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ इस वजह से फिर नहीं आते हैं। बच्चे खा लेते हैं, इनको भी इतने फेवरेट नहीं है। मैंने नहीं खाए थे, लेकिन आज मुझे खाने पड़ गए थे। मुझे लगा कि फिर गुस्सा होंगे कि लेकर आए हैं और तुम खा नहीं रही हो। अब बचपन में होता था है ना, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना फिर ज़्यादा उधर की तरफ नहीं होता है ध्यान, फिर और ही टेंशनों में रहते हैं, खोए रहते हैं, फिर नहीं होता है। हाँ मुझे मीठा पसंद है, मैं मीठा और कुछ भी मैं खुद बनाकर खा लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं होता है कि मुझे बाहर की चीज़ें खानी है। नहीं, यहाँ पर अब ये सेट हो गया था फ्रिज में रखने के बाद।
यहाँ पर हम बोल रहे थे कि इधर की तरफ आ जाओ, तो मम्मी ने कहा कि पीछे से तो मेरी वीडियो बन रही है क्या। तो हम हंसने लगे कि पीछे से कैसे बनेगी, सामने से बनेगी ना। तो फिर वो भी आ गए थे और मेरा बहुत अच्छा आ रहा था। मुझे था कि कहीं अंधेरा ना आ जाए, कहीं कुछ दिखे ही ना, क्योंकि रात का टाइम और काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद मुझे था कि खाना पीना भी बनाना है, बट किसी को भूख ही नहीं लगी, लेकिन ईशू ने खाया। Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you too. Huh? Issue. Happy birthday. ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hala, fala pra mim. Ali que me ganha. Gadi que me ganha. देखी किन्नी नोनी अच्छी एक ਚੱਕ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
जैसे वो पेट के का हो सकते पेट से तब लेता है ठीक है और वो तो खाते हैं ना बच्चे में स्टार्ट ओए काके किथे काके किथे सो जा कहते काकी नु कहते सो जा ठीक है सो जा कहते काकी नु कहते सो जा देखिए उल्टा देखो ना ये चक्कर में आगे बैठे मेरे बैठा ले के ढके रखते पैजानी प्यारी है ना ये ढके रखे है कच्चे तो सोना ही आई जाओ है ना आके मैं सोना सूट रहा हूं तो मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं कि कब मैं ये डॉल देखूंगी, और ये डॉल हम लेकर आए थे बहुत, एक हमारे टाइम वाली गई, अब वो चीज़ें नहीं मिलती है, ये है बहुत कॉस्टली थी लेकिन बहुत प्यारी थी। उन्होंने बोला भी था अगर थोड़ी सी भी फटी ना अपने आप तो ये पूरी की पूरी चेंज होकर नहीं मिलेगी, लेकिन बस कट नहीं लगना चाहिए कि जानबूझकर कैंची चला दी। तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। मैं बचपन में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डॉल का बिल्कुल भी शौक़ नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन को होता था गुड्डी लेनी है, डॉल लेनी है, मुझे नहीं था। लेकिन हाँ, अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं डॉल देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों के लिए अगर कोई गिफ्ट लूँ तो मैं डॉल ही लूँ। तो ये एक टेडी बियर था जो जशन और जैसी के लिए लेकर आए थे ताकि वो इशरत को दे दे। ये भी बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। ये एक इसकी बस पायल पेंडिंग है, क्योंकि एक तो अभी ये चलने नहीं लगी है, दूसरा वो रखी ब्लैक सी हो जाती, और फिर वो आए ना आए है ना, जब ये चलना स्टार्ट करेगी तभी इसको मिल जाएगी, वरना हमें था कि हम तो इसके लिए पायल ही लेकर आएंगे। और रेट बहुत हाई हो चुका है। जब मैंने अपनी फर्स्ट बेटी के लिए ख़रीदी थी तब 600-700 के अंडर आई थी पायल, लेकिन अब रेट का बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। सब चीज़ों में ही आ गया है, सिर्फ उन चीज़ों में नहीं। लेकिन माँ बाप जितना करते हैं बहुत हो जाता है ना, अपनी पूंजी लगा देते हैं बच्चों को खुश करने के चक्कर में, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो चीज़ें छोटी छोटी सी क्यों ना हो, खुश से प्यार से देते हैं। और यहाँ पर बस मैं ज़्यादा खुश थी इस डॉल को देखकर, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो बस फिर मुझे था कि चलो रोटी वगैरह भी बनानी है, तो इन्होंने बोला मुझे भूख नहीं है, बच्चों को भी भूख नहीं थी क्योंकि खाना पीना हो चुका था, लेकिन मेरी ईशू को भूख थी क्योंकि इसने थोड़ा बहुत केक खाया था, बस ज़्यादा नहीं खाया था। तो इसकी मैंने रोटी चूर के रखी हुई है, वो मैंने इसको खिला दी थी, फिर ये आराम से सो गई थी क्योंकि थक जाते हैं बच्चे। हालांकि वैसी बस इसने डांस बहुत किया था पहले जे वो, तब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था फ़ोन अपना। तो यहाँ पर हम इसको डॉल देने की कोशिश कर रहे थे दुकान पर। इसने इसको जब मैंने पकड़ाई तो उसने बहुत अच्छे से पकड़ी और ये दे नहीं रही थी पैक करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ये पकड़ नहीं रही थी इसको। मैंने कहा ये क्या है ना। तो सूट की बात हो रही थी, ये सूट हमने अपने बच्चों के ना, जैसे ये है, ये वाला नहीं पहनाया मैंने। फ्रॉक सूट, पैंट शर्ट हो गई, ये सब मैंने बहुत पहनाया है, लेकिन इस तरह का नहीं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसको टैडी चाहिए। टैडी को ये पकड़ रही थी और ये छिंदा इसके ऊपर ऐसे ही पैसे फेंक रहा था क्योंकि इसको लगा ऐसे ही करता है ये। बहुत अच्छा लगा हमें कि अगर हाँ मेरी मम्मी लोग भी आ जाते तो फिर थोड़ी रौनक और हाई हो जाती। चलो ठीक है, कोई ना, उनकी मर्ज़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे था कि फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, फिर रौनक और बढ़ जाती है। जब बहुत सारे होते हैं तो रौनक और बढ़ जाती है। और मुझे ये डॉल सच्ची बड़ी पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरे पास डॉल है और मैं जब कहीं पर जाती, अगर मैं कुछ एक बार मैंने एक बॉय टैडी था मैं वो लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते होते थे। अगर मैं चूड़ी वगैरह ख़रीद लेकर आती तो मुझे बुज़ुर्ग जो होती हैं बोल देते हैं कि लो
आगे कम है क्या जो तुम और लेकर आई हो। तो मैं इन सब चीज़ों को में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं खुद नहीं खेली हूँ यार, फिर भी मेरी बहन थी मेरे पीछे आई थी, ठीक है। मैं आज बच्चों को ये सब वहम के चक्कर में मैं क्यों उनकी खुशियाँ छीनूं कि नहीं नहीं आपको लड़के वाली चीज़ें ही इसके साथ खेलना है। मेरी मम्मी ने हमारे फ्रॉक तक नहीं पहनाई थी, हमारे पैंट शर्ट मेरे तो शायद पटका वगैरह भी बंधा हुआ होता था। लड़कियों वाला कुछ भी नहीं था कि पटे करवाए हैं, ऐसी कटिंग हुई है, नहीं। ये सब वहम है, जिसको भगवान ने भेजना होता है ना, अगर किस्मत में बेटी है तो बेटी है, कि बेटा है तो उसको कोई रोकेगा नहीं, आना है तो आ जाएगा वरना नहीं। मैं इन सब चीज़ों में पड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मुझे लड़कियों वाली चीज़ें, ना मैं झाड़ू उठाती थी, ना मैं चूड़ियाँ पहनती थी। मैं लड़के वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती होती थी, लेकिन फिर भी मेरी बहन थी, उसको डॉल का शौक़ बहुत होता था, मुझे नहीं। लेकिन मुझे अब होता है, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, जो लेकर आए थे बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें थी, बहुत आराम से आंखें बंद करके हम खा सकते थे। तो सेफ्टी के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। हमारा भी बर्थडे होता है, मुझे अब बर्थडे का इतना नहीं होता है, और बाकी सब तो बस ये सब खाना खा रहे हैं। हम लोग इस तरह से बस जो जिसका फेवरेट होता है मैं बनाकर, इनका बर्थडे आएगा अगले मंथ, और तब इनको जो पसंद है मैं घर में बना देती हूँ। इस तरह से बच्चों के लिए थोड़ा हो जाता है ना, बच्चों को होता ही है, सबको होता है, हमें भी बचपन में होता था, लेकिन अब नहीं। और ये देखिए, ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और उस भैया से ने बोला भी था, अगर इसको थोड़ा सा भी ये फट गई ना तो मेरे पास लेकर आना, तो मैं चेंज करवा दूँगा, इसकी इतनी वारंटी है। बड़ी मुश्किल से यार मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की, वॉइस देना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सुबह से लगी हुई हूँ, लेकिन अब जाकर जो मैंने अपनी वीडियो का काम है कंप्लीट किया है। तो बस अब इसकी एक, शायद मैंने इसका एक सूट था वो नहीं दिखाया, रेड वाला, हाँ वो रह गया है। बस इसकी पायरा जब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, छोटे छोटे बच्चों के जब पैर वो कदम चलते हैं ना, छन छन होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। लड़कों में जो हमारे तो यहाँ बोला जाता है, इसको सगले बोला जाता है, वो अच्छे लगते हैं, और लड़कियों के पैरों में पायल अच्छी लगती है। बस भगवान करे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इनको बहुत खुशियाँ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय।